हम लोग इंडिकेटर के ऊपर बात कर रहे थे। जो लोग मोबाइल में इंडिकेटर यूज कर रहे हैं वो लोगों ने कौन से इंडिकेटर यूज करना चाहिए, उनके लिए आसान कौन से इंडिकेटर हो गए। तो उसके अंदर रिलेटिव इंडेक्स, स्ट्रेंथ ऑफ इंडेक्स, ये आरएसआई बोलेंगे हम इसको। तो सबसे पहले आरएसआई की सेटिंग करेंगे। आरएसआई की सेटिंग के अंदर यहाँ पर 60, भाई किसी का माइक चालू है बंद कर लो। 60 यहाँ पर मैं रखूंगा इसका 40 और मैं सेंटर लाइन लूंगा इसकी 30 और इसका इसको भी थोड़ा सा मैं 30 की लाइन को डार्क करके इसको लाइन चार्ट कर दूंगा इसको, और इसका कलर चेंज करके मैं ग्रीन कर दूंगा। इसको ग्रीन कर दूंगा। ऊपर वाली लाइन को मैं, इसकी जो मेन लाइन है उसको ग्रीन करूंगा, इसको डार्क करूंगा 1 पॉइंट, और ये लाइन को रेड कर दूंगा, इसको डार्क कर दूंगा। ये हो गया मेरा इंडिकेटर जो डाउन साइड के अंदर नीचे की साइड में लगेगा। अभी मैं यहाँ पे कोई भी एक स्टॉक लेता हूँ, जैसा कि कौन सा स्टॉक देख रहे थे हम लोग अभी, ये वाला ना। ठीक है, इसको मैं कॉपी लिया यहाँ से, इसके अंदर पहुंच गया, स्टॉक सीट, ये आ गया हम लोग यहाँ पर स्टॉक। ये हो गया एक। दूसरा आइटम यहाँ पर लगाना है तुम्हारे को, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज चैनल, ये एवरग्रेड का आएगा, है ना। मूविंग एवरेज चैनल आपको यहाँ पर लेना है, और मूविंग एवरेज चैनल को लगा लो यहाँ पर। देखिए ये यहाँ पर आप लोगों को ये सेट हो गया। अब इसको यहाँ पे इसके अंदर सेटिंग के अंदर जाना इसकी, और सेटिंग के अंदर जाके इसके इनपुट के अंदर यहाँ पर 22 करना है इसको। 22 इसका हाई साइड रहेगा, इसका लो साइड रहेगा 22। ये मूविंग चैनल एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, ये मूविंग चैनल एक दूसरे को कभी काटेगा नहीं। अब इसके ऊपर भी हमने एएमसी चैनल के नाम से पूरा, एमएससी चैनल के नाम से पूरा इसके ऊपर वीडियो रिकॉर्डेड किया हुआ है हमारा। इसके ऊपर जब भी कोई स्टॉक यहाँ पे मूविंग एवरेज से ऊपर आने के बाद में एंट्री कैंडल बनाए, सिग्नल कैंडल बनाए, सिग्नल कैंडल के हाई साइड के अंदर हम बाय करेंगे। अब इसको ज्यादातर मैं यूज करता हूँ हिकेनाशी कैंडल के साथ में, इसको हिकेनाशी कैंडल के साथ में यूज करता हूँ। तो हिकेनाशी कैंडल के अंदर देखिए, जब तक एएमसी चैनल के अंदर अपर साइड के अंदर नहीं निकलेंगे, मतलब नीचे से जगह नहीं छूटी रहेगी जब तक मैं एंट्री नहीं करूंगा। यहाँ पर एंट्री किया मैंने, सिग्नल कैंडल को काटेंगी ये लाइन, ये कैंडल ने काटी ऊपर, मैं एंट्री कर लूंगा। मैं इसके अंदर इसका एटीट्यूड देखूंगा कि इसकी आदत कैसी है चलने की। अब इसके अंदर जब जब ये इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनेगी, मैं इसके अंदर बने रहूंगा, और जब भी इसके अंदर तैयारी के अंदर बैठूंगा, जब ये वाली ये अपना ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ये इंडिकेटर लगेगा, और ये इंडिकेटर धन के ऊपर भी लगा सकते तुम। अब यहाँ पर जैसा भाई ने कल के रोज ये स्टॉक को बाय किए, देखो कल आप लोग इसके अंदर बाय नहीं करते थे क्योंकि ये सिग्नल कैंडल नहीं था सिग्नल कैंडल है ये? बताओ कोई मेरे को। नहीं है, क्योंकि वो मूविंग एवरेज के अंदर है। अंदर है, बरोबर। अब यहाँ पर जब तक ये छूटेगा नहीं कैंडल, जब तक ये सिग्नल कैंडल बनेगा नहीं, है ना। तो इसके लिए
जब जब भी कोई स्टॉक को तुम बाय करने के जाएंगे ना, तो आप इसको जाके देखो, इस तरीके से छोटी छोटी कैंडल बनी है ना। यहाँ पर ये सिग्नल कैंडल बनी, ये लाइन से छूट के बनी है। अब ये लाइन को मैं एंट्री कब करूंगा, जब मेरी ये सिग्नल कैंडल के टॉप को ये कैंडल काटी है ना, मजबूत कैंडल है, RSI पॉजिटिव है यहाँ पर मेरा, मैं इसके अंदर एंट्री कर जाऊंगा। RSI कितना होना चाहिए? मेरा RSI चाहिए, अगर मैं डेली के अंदर एंट्री कर रहा हूं तो मेरा मंथली RSI और वीकली RSI ये दोनों भी अबाव 60 चाहिए मेरे को, अबाव 60 चाहिए, तो मैं डेली में एंट्री करूंगा है ना। अगर मेरे को आवरली टाइम फ्रेम में एंट्री करना है तो मेरा वीकली, डेली और आवरली, तो अब यहां पर ये अबाव चाहिए मेरे को है ना, ये अबाव चाहिए मेरे को, और ये मेरे को 60 से अबाव चाहिए, ऊपर चाहिए 60 के, मतलब 60 एंट्री करने के टाइम पे चाहिए मैं, ये आवरली में। अगर मैं 15 मिनट में एंट्री कर रहा हूं मैं, तो मैं यहाँ पर वीकली को डेली कर दूंगा, डेली को मंथली को डेली कर दूंगा, और वीकली को आवरली कर दूंगा, और इसको 15 मिनट कर दूंगा। देखिए इंडिकेटर, कोई भी बहुत इंडिकेटर है, अगर हमको सही तरीके से इसको यूज करना आ गया ना, तो हम इजी कर लेंगे। तो इसको मार्क, स्क्रीनशॉट ले लो एक इसका, एंट्री कैंडल कैसी, सिग्नल कैंडल कैसी रहेगी, और तुम्हारा ये पॉइंट क्या रहेगी। कर लिए, स्क्रीनशॉट मार लिए, कट हाँ करो जी, इसको, लिया क्लियर, ओके लिया। ठीक, ओके। अब यहाँ पर जब तक ये इसके ऊपर बना है आप बने रहो, जिस दिन इसने कलर चेंज कर कैंडल का, या तो इसके नीचे रेड लाइन के नीचे एक कैंडल क्लोज कर दिया, जैसा अगर यहाँ पर मैं एक कैंडल क्लोज समझ रहा हूं इसको, कि ये कैंडल ने इसके नीचे क्लोज कर दिया, तो मैं यहाँ पर SL ले लूंगा, निकल जाऊंगा बाहर। या फिर मेरे को अगर यहाँ पर ऊपर भी निकलते आ रहा कि भाई मेरा होगा यहाँ तक, तो भी मैं बाहर निकल जाऊंगा, इसके अंदर से मेरा काम हो गया, मैं बाहर निकल जाऊंगा। पर जब तक अगर SL मेरे को सही तरीके से लेना है, स्टॉक सही तरीके से ऊपर चल रहा है, तो मैं बने रहूंगा। जब मेरा जैसा सिग्नल कैंडल बना था एंट्री के टाइम में, वैसा यहाँ पर बनेगा मेरा, यहाँ पर मेरा बनेगा SL कैंडल, SL कैंडल का सिग्नल बनेगा। तो ये सिग्नल कैंडल कटा के मेरा नीचे की तरफ नहीं कटा, तो मैं बने रहूंगा, तब तक बने रहूंगा जब तक इसके नीचे कैंडल ना क्लोज हो जाए। देखो कोई कैंडल क्लोज हुआ है इसके नीचे, नहीं हुआ है। अब यहां पर कैंडल क्लोज हुआ, ये कैंडल मेरा सिग्नल कैंडल, हाँ, इसके नीचे मेरा SL। अब यहां पर से ये जो एरिया है, मैंने जहां पर एंट्री किया था, वहां से मैंने कितना पॉइंट का यहाँ पर बाइंग किया, मेरा यहाँ पर सिग्नल कैंडल था, मैं उसको भी मार्क कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर 16%, 17% का, 110% का मैंने यहाँ पर प्रॉफिट लिया है ये स्टॉक के अंदर, समझ लो। वैसी जब यहाँ पर बनेगा सिग्नल कैंडल तुम्हारा, तो ही एंट्री होगा। अब यहाँ पर जैसा यहाँ पर देखिए, ये अभी नया सिग्नल कैंडल बना था, ये सिग्नल कैंडल बना था,
ये सिग्नल कैंडल के ऊपर मेरे को एंट्री करना था, है ना। मतलब मैंने यहाँ पर एंट्री किया, अब ऊपर गया स्टॉक, नीचे आया, यहाँ पर अभी तक एसएल पॉइंट नहीं बना मेरा नीचे, मतलब मैं इसके अंदर अभी बने रहूंगा, बरोबर। जी। ठीक है, तो इंडिकेटर समझ में आया। ये इंडिकेटर के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो अपने इसके ऊपर अर्निंग कैपिटल के ऊपर यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरा एएमसी चैनल के ऊपर पैरोटेक्निक क्या है उसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके वहां पर देख सकते हो। वहां पर तुम्हारे को उसकी बारीकी समझ में आएंगी। अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही तो आप लोग इसको मोबाइल के अंदर जब प्लांट करेंगे, इसको मोबाइल के अंदर देखेंगे तो तुम्हारे को एक चीज समझ में आएंगी कि जब तक इसके अंदर ये ब्लैक कैंडल आ गई मतलब तुम इसके अंदर तैयारी में बैठ जाओ कि ब्लैक कैंडल आ गई। अब इसकी जैसी ग्रीन कैंडल होगी मैं एंट्री करूंगा। अब यहाँ पर देखो ये रेड कैंडल है, मैं देखो इसको हिकानासी से सादी कैंडल करता या इसको चैनल को बंद करता तो भी मेरे को वहां पे रेड कैंडल दिख जाएंगी। दिख रही रेड कैंडल, ये एटीआर बेस के ऊपर, ये जो एटीआर बेस के ऊपर तुम्हारी कैंडल चेंज हो रही कलर उसका, है ना। ये बेस एटीआर बेस है इसका, तो वो डीप में मत जाओ। अगर तुमको इससे भी पैसे बनाना है तो तुम इस तरीके से पैसे बना सकते, इससे अच्छे पैसे बनेंगे। और एक बार अभी यहाँ ब्लैंक पर से एक मिनट भाई, अभी रिकॉर्डिंग चालू, रुको जरा। यहाँ पर ये अगर कल की कैंडल के अंदर जैसा भाई ने एंट्री किए थे जिनके वजह से ये रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, तो ये कैंडल सिग्नल कैंडल नहीं था और हम सिग्नल कैंडल के अगर टॉप के ऊपर बाय करते हैं मतलब तुम्हारा यहाँ पर फंसने का स्टॉक में कोई सवाल ही नहीं उठता। अब अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में इसके अंदर एंट्री कर रहा हूँ तो RSI 60 से अबाव है, मैं RSI 60 पे बाय करता हूँ, है ना। अब ये कितना अबाव है ये RSI, मतलब तुम जहाँ बाय करने जा रहे 66 के ऊपर था। और मैं RSI के अंदर हमेशा बोलता हूँ सबको कि आप RSI 63 के अबाव जाके बाय मत करो, 60 से 63 तक, इससे अबाव जाके बाय मत। हाँ, अगर आपको टाइम फ्रेम समझता है, आवरली टाइम फ्रेम समझ रहा है आपको, तो ये स्टॉक के अंदर आपकी एंट्री आवरली टाइम फ्रेम में कहाँ पर होगी देखो। और आवरली टाइम फ्रेम के अंदर इसने तुम्हारे को बाहर भी निकाल दिया, ये इसकी सिग्नल कैंडल है जिसने छोड़ के बनाया। सिग्नल कैंडल का हमेशा नीचे वीक नहीं रहेगा, जैसे ये कैंडल है इसके नीचे वीक है। हम हिकेनाशी कैंडल जब देखते हैं ना तो हिकेनाशी कैंडल में वीक नहीं रहता, तो इसके नीचे कभी भी वीक नहीं रहेगा। अब यहाँ पर से अगर तुम सिर्फ ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके यहाँ पर तुम्हारा को 4 या 5% मिल रहा है तो आप बुक करो एक दिन 2 दिन के अंदर, ये 20% है। आपका काम हो गया, आपको कुछ रुकने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर RSI भी आपका हाई हो गया, 88 के पास में पहुंच गया, मतलब तुम्हारे को यहाँ पर सिग्नल दे रहा कि तुम बुक कर लो। अब इसके अंदर एक चीज और खास बात क्या है कि इसके अंदर जब जब इसका एटीट्यूड देखना कि ये 20 मूविंग एवरेज से 10% पहुंच गया ऊपर, और इसकी आदत ये हम आवरली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, इसकी आदत हमेशा 20 मूविंग एवरेज से अप चलने के टाइम के ऊपर कितनी रहती है। तो यहाँ पर 2% 3% है ना, देखो इसके आगे भी जब चला ये तो यहाँ पर समझो हम 3% है। यहाँ पर कितना ऊपर गया था ये, यहाँ पे 7%, मतलब हाईएस्ट इसका 7% का है। अब इससे अगर ज्यादा चले गया मतलब तुम्हारे को समझ लेना चाहिए कि इसके अंदर अब मैंने प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, सिंपल है आइटम।
तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग रोक देता, 15 मिनट की रिकॉर्डिंग होगी।